अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। दोस्त का कमेंट्स आया कि सर अलाट शुदा रकबा यानी जो फ़ौजी अलाटमेंट होती है, फ़ौज की तरफ से रकबा अलाट हुआ होता है या किसी भी महकमे की तरफ से रकबा अलाट हुआ होता है, तो उसको हम जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो जब हम उसको सेल करने के लिए पटवारी या अराजी कार्ड सेंटर के पास जाते हैं उनसे फ़द लेने के लिए, फ़द बराए बै, तो वो हमें कहते हैं जी एनओसी लेटर लेके आए, आपका रकबा जहाँ से अलाट हुआ था यानी इसकी परमिशन लेके आए, इजाज़तनामा लेके आए कि आप रकबा सेल करना चाहते हैं, तो आपको इजाज़त दे दी कि आप रकबा सेल कर सकते हैं। तो सर इसके मतलब बताएं कि एनओसी लेटर क्या होता है और ये लेटर हम कहाँ से और किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना रकबा जो है वो सेल कर सकते हैं। एनओसी होता है भाई जिस अदारे की तरफ से आपको रकबा अलाट किया गया होता है ना, तो वो एक आपको लेटर बना के देते हैं जिसको नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंग्लिश में कहा जाता है। उर्दू में इसका मतलब होता है कि हमें इस पर कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बंदा अपना रकबा जो है वो सेल कर सकता है। अगर किसी ने उसकी वरासत करवानी है उसके लिए भी एनओसी दरकार है, किसी ने हिबा करना है उसके लिए भी एनओसी दरकार है, कि तबादला करना है, वक्फनामा करना है, मुख्तार आम करना है, मुख्तार ख़ास करना है, यानी कोई भी किसी किस्म का जो है ना वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो रकबे की ट्रांजैक्शन करनी है, तो उसके लिए एनओसी दरकार होता है। एनओसी हासिल करने का ना सबका एक ही तरीकाकार होता है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द निकलवानी है। तो आप रिकॉर्ड की फ़र्द इस तरह की होगी जो निकलवाएंगे और उसके साथ एक आप सादा पेपर पर एप्लीकेशन लिखेंगे जी, बाखिदमत जनाब चेयरमैन बॉर्डर एरिया कमेटी तहसील फ़लाँ ज़िला फ़लाँ जनाब आला, उसका अनवान देंगे जी, दरख्वास्त बराए एनओसी इजाज़तनामा रकबा बै, मौज़ा आगे लिख देंगे जिस मौज़ा में आपका रकबा है। नीचे लिखेंगे जी मेरा साइल का नाम जो है फ़लाँ है, वल्दियत फ़लाँ है और मेरा पता ये है, मैं इस मौज़ा में इतने रकबे का, इतने खेवड़, इतने खतूनी, इतने खसरा में इतने रकबे का मालिक हूँ। ये रकबा जो है वो मैं अपनी कुछ घरेलू ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फ़रोख्त करना चाहता हूँ। रकबा जो है वो बॉर्डर एरिया की कमेटी की हदूद के अंदर वाक़या है, जिसको फ़रोख्त करने के लिए एनओसी दरकार है। बराए मेहरबानी मुझे एनओसी यानी इजाज़तनामा जारी किया जाए ताकि मैं रकबा सेल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। तो एक सादा पेपर पर आपने दरख्वास्त लिखनी है, साथ में आपने वो जो रिकॉर्ड की फ़र्द निकलवाई थी उसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने जो है ना वो महकमा का जो चेयरमैन है बॉर्डर एरिया कमेटी का, उसके पास चले जाना, उसको वो दरख्वास्त और आपने ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द देनी है। वो आपका रिकॉर्ड चेक करेगा। रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो है ना वो जो है वो ड्यूटी लगाएगा जो आपका अपना उसका मुतलका ऑफिसर होता है, और उसको जब आपका रिकॉर्ड उनके पास ओके होगा, उनको किसी किस्म का ऑब्जेक्शन ना होगा, तो वो इस तरह के एक एनओसी लेटर जारी कर देंगे जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर के नाम पर लिखा जाएगा, जो उस ज़िला का डिप्टी कमिश्नर होता है। ये देखें, ये सबसे ऊपर लिखा हो जी हेडक्वार्टर बॉर्डर एरिया कमेटी लाहौर, इस ज़मीन के मज़ीद खरीदा फरोख्त के लिए एनओसी लेना ज़रूरी होगा। मसलन अब ये जो एनओसी जारी हुआ है ना, तो ये बंदा इस एनओसी पर किसी दूसरे बंदे को रकबा फरोख्त कर सकता है, लेकिन जिस बंदे ने रकबा खरीदा, जब उसने इस रकबे को जो है वो सेल करना है तो उसको फिर एनओसी लेना पड़ेगा। तो इसका भी सब्जेक्ट क्या है जी, परमिशन फॉर सेल ऑफ बॉर्डर एरिया लैंड, कि यानी बॉर्डर एरिया लैंड में जो रकबा है उसकी फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी बॉर्डर एरिया कमेटी हैज़ नो ऑब्जेक्शन फॉर दी अबव सेल ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड बोथ दी पार्टीज फुलफिल ऑल लीगल रिक्वायरमेंट। वो कह रहे हैं जी हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है कि इस रकबे को जो है वो सेल कर दिया जाए। जो बंदा ले रहा है, जो बंदा दे रहा है, वो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट जो है ना वो सारी पूरी करके इसको सेल कर सकते हैं। नीचे फिर वो ये कह रहा है कि दिस इज़ मिलिट्री अलॉटमेंट लैंड एंड entry be made in revenue record that no objection certificate must be obtained from border area committee for further sale transfer of this land। वही चीज़ जो ऊपर उन्होंने बयान किया यहाँ पे इंग्लिश में बयान कर दिया है। इस तरह का आपको लेटर एनओसी का मिल जाएगा। वो लेटर लेके अगर आपका रकबा है पटवारी के पास, आप पटवारी के पास जाएंगे, पटवारी आपका रिकॉर्ड चेक करके आपको फ़र्द बराए बै बना देगा। अगर आपका रकबा आ रहा है जी कंप्यूटर सेंटर पर, आप कंप्यूटर सेंटर जाएंगे, वो लेटर लेकर कंप्यूटर सेंटर के जैसे ही अंदर इंटर होंगे, साथ टोकन मशीन है, लड़का बैठा हुआ है, वो आपसे काम पूछेगा।
आपने कहना है जी मुझे फ़र्द बराए बै चाहिए, वो आपको टोकन निकाल के दे देगा। टोकन लेके आप सर्विस एरिया में बैठ जाएंगे, इंतज़ार करेंगे आपका नंबर किस काउंटर पर आता है। जिस काउंटर पर नंबर आएगा उस काउंटर पर जाएंगे, जाके हम उनको वो लेटर दिखाएंगे, अपना आईडी कार्ड देंगे और जो आपने कार्ड की फंड निकलवाई थी वो देंगे और बताएंगे जी मुझे जो फ़र्द बराए बै चाहिए। वो आपका कार्ड चेक करने के बाद कंप्यूटर वाला लड़का आपको इस तरह का चलान बना के दे देगा। ये चलान लेके आप जैसे ही राजीव कार्ड सेंटर से बाहर निकलेंगे, साथ ही BOP का कमरा है, यहाँ पे आप फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद फिर उसी लड़के के पास चले जाएंगे, उसको जाके चलान देंगे तो वो आपको फ़र्द बराए बै निकाल देगा और फ़र्द बराए बै लेके आप जो है ना अपना रकबा सेल कर सकते हैं। जो दोस्त कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया था कि सर हमें अलाटमेंट रकबा हुआ है, उसकी विरासत किस तरीके से करवा सकती हैं। एक दोस्त का कमेंट्स आया था कि सर मेरे वालिद साहब को रकबा अलाटमेंट हुआ है, वो मुझे हिब्बा करना चाहते हैं, वो किस तरीके से वो मुझे हिब्बा कर सकते हैं। कोई एक दोस्त ने तबादले के मतलब पूछा था, एक दोस्त ने वक्फनामे के मतलब पूछा था। इन तमाम मामलात को करने के लिए जो है ना वो आपको NOC लेटर सबसे पहले लेना पड़ेगा और सबका NOC लेटर लेने का सेम तरीका कार है।